हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज विद्यासागर श्रीवास्तव। देखिए स्टूडेंट, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। इसमें दो तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो हमने लिखा है एक्सप्लेन द वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, इसमें देखो स्टूडेंट, ओम्स लॉ की जो इलेक्ट्रॉन थ्योरी है उसके बेस पर हम लोग दिखाएंगे। यहाँ देखिए स्टूडेंट, एक कंडक्टर हमने बनाया है। इस कंडक्टर की लेंथ L है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है, और ये बैटरी जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V है उससे यह कनेक्टेड है, और जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है वही इस पर पोटेंशियल डिफरेंस है। यहाँ से करंट I ड्रा हो रही है, वो करंट I इसमें से फ्लो होगी जो है। ठीक, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम लोगों ने जो डिराइव करा है, ओम्स लॉ जो रेजिस्टेंस का फार्मूला हमारा आता है वो आता है ml अपॉन n ई स्क्वायर ए टाउ। ये होता है v अपॉन आई। ये रेजिस्टेंस होता है, v अपॉन आई। और ओम्स लॉ जब हम लोग डिराइव करते हैं तो यही फार्मूला आता है, ml अपॉन n ई स्क्वायर ए टाउ इज इक्वल टू आर आता है। इसको हम लोग आर लिखते हैं, यही v अपॉन आई है। यहाँ से थोड़ा हम ऐसे इसको लिख दे रहे हैं स्टूडेंट। देखिए, ध्यान से देखिएगा, आई इस साइड में ले आइए और इधर रखिए केवल आई अपॉन ए। ठीक, आई अपॉन ए इधर हो गया, तो ये पूरा पार्ट बाकी बचा हुआ इधर ले आइए। ठीक, तो इधर हो जाएगा एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम, और इधर आ गया v आ गया, और ये l नीचे आ जाएगा, v अपॉन एल। ठीक, I अपॉन ए होता है करंट डेंसिटी J, I अपॉन ए है करंट डेंसिटी J। ठीक, और एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम जो होता है ये हमारा होता है सिग्मा, और v अपॉन एल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, और इसी को अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिख दें, ठीक, वेक्टर J इज इक्वल टू सिग्मा वेक्टर E। ठीक, यहाँ पे जो n है, n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है, वो कंडक्टर में है। टाउ क्या है, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन होता है। m क्या है, मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन है, और ये है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जब ओम्स लॉ डिराइव करते हैं इस फार्मूले को, तो उसमें आप इंडिकेट करते हैं। यहाँ इन सब के बारे में बताने की कोई बहुत ज़रूरत नहीं होती है। ठीक, एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम जो होता है ये सिग्मा होता है। जो सिग्मा हमारा है, सिग्मा इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम है, और ये है कंडक्टिविटी। इसको कहते हैं कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल। ये 1 अपॉन रेजिस्टिविटी होता है। ठीक, देखो स्टूडेंट, कुछ लोग ओम्स लॉ को ऐसे भी एक्सप्लेन कर लेते हैं। क्वेश्चन ऐसे लिखा है, सपोज कर लीजिए क्वेश्चन 2। ठीक, एक्सप्लेन द वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ।
एक्सप्लेन द वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ऐसे लिखा होता है। तो कुछ लोग इसमें ओम्स लॉ अप्लाई करके और डायरेक्ट निकाल देते हैं। जब आपके लिए इलेक्ट्रॉन थ्योरी लिखी होगी तो आप ऐसे ही लगाएंगे, नहीं लिखी होगी तब भी ऐसे लगा देंगे तो पूरा करेक्ट होगा ये, ठीक। और ये बहुत ज़्यादा नहीं है, 2-3 लाइन है, 4 लाइन इसमें जो है। एक्सप्लेन वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, वी नो दैट ओम्स लॉ जो हमारा ओम्स लॉ होता है वो होता है V इज इक्वल टू आई आर, ऐसा होता है। आर की वैल्यू रख दो स्टूडेंट, V इज इक्वल टू आई आर होता है रोयल अपान ए होता है, ठीक। यहाँ से हम इसको ऐसे लगा सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, V अपान एल, ठीक, और इंटू आ गया 1 अपान रो, इधर आ गया, रो इधर ले आइए, इज इक्वल टू आई अपान ए हो गया। यहाँ से 1 अपान रो होता है सिग्मा और V अपान एल होता है ई, आई अपान ए होता है जे, ठीक। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जे इज इक्वल टू सिग्मा ई, ठीक, इन वेक्टर फॉर्म। जे इज इक्वल टू सिग्मा ई होता है। दिस इज वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ठीक, तो स्टूडेंट जब इलेक्ट्रॉन थ्योरी लिखी होगी तो इसमें आपको एन ई टाउ एम ये सब दिखने चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन थ्योरी नहीं लिखी है, केवल लिखा है कि एक्सप्लेन द वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी सही होगा। लेकिन ये दोनों ही कंडीशंस में सही होगा। इसमें भी इसकी जगह अगर इसको अप्लाई कर देंगे तो ये यहाँ भी सही हो जाएगा। पर इलेक्ट्रॉन थ्योरी अगर उधर लिखी है तो आप इसको उसमें अप्लाई नहीं कर सकते, इसमें कहीं इलेक्ट्रॉन थ्योरी का कुछ भी नहीं है, ठीक। ओके स्टूडेंट, आप हमारा चैनल देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। गुड डे स्टूडेंट्स।